इस भारत भूमि पर कई वीर आए, कई राजा बने, कई सम्राटों ने राज किया, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मसम्मान की मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। सन 1540 ईस्वी मेवाड़ की पावन धरती कुंभलगढ़ के दुर्ग में राजमहल में मंगल ध्वनि गूंज उठती है। राणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के घर एक तेजस्वी बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है प्रताप। बचपन से ही बालक प्रताप साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में तेज था, हाथों में शक्ति थी और हृदय में मातृभूमि के लिए अपार प्रेम। जब अन्य राजकुमार खेलों में समय बिताते, प्रताप तलवार चलाना सीखते, घुड़सवारी करते और पर्वतों पर कठिन अभ्यास करते। उनके गुरु कहते, यह बालक बड़ा होकर मेवाड़ की आन बनेगा। समय बीतता गया, राणा उदय सिंह का देहांत हो गया। मेवाड़ को नया राणा चाहिए था। कई राजकुमार थे, लेकिन जनता और सरदारों की पसंद एक ही थी, महाराणा प्रताप। राजतिलक हुआ, माथे पर केसरिया तिलक, हाथ में तलवार और हृदय में एक वचन, मेवाड़ कभी पराधीन नहीं होगा। उधर दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत को अपने अधीन कर रहा था। कई राजपूत राजाओं ने संधि कर ली थी, पर एक नाम ऐसा था जो अब भी स्वतंत्र खड़ा था, मेवाड़। अकबर ने दूत भेजा, महाराणा प्रताप, मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लो। तुम्हें सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, सुरक्षित राज्य मिलेगा। मेवाड़ के दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें महाराणा प्रताप पर टिक गईं। प्रताप उठे, गंभीर स्वर में बोले, मैं उस धरती का पुत्र हूँ जिसने कभी सिर नहीं झुकाया। मेवाड़ का राणा किसी विदेशी सम्राट के आगे माथा नहीं झुकाएगा। दूत लौट गया, युद्ध निश्चित हो गया। मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। शक्तिशाली सेना के सामने चित्तौड़ का किला गिर गया। राजमहल हाथ से चला गया, लेकिन महाराणा प्रताप राजमहल छोड़ सकते थे, पर आत्मसम्मान नहीं। वे अपने परिवार और कुछ वफादार सैनिकों के साथ अरावली के जंगलों में चले गए। वहां न महल था, न सोने की थाली, पत्थरों पर सोना पड़ता। जंगल की घास से रोटियां बनती। रानी और बच्चे कष्ट सहते, पर किसी के मुख से शिकायत नहीं निकली, क्योंकि वे जानते थे स्वतंत्रता की कीमत त्याग से चुकाई जाती है। सबसे प्रिय साथी था उनका घोड़ा चेतक, नीले रंग का बलशाली घोड़ा, बिजली सी गति और स्वामी के लिए अटूट निष्ठा। कहा जाता था, चेतक एक छलांग में नदी पार कर सकता था। प्रताप और चेतक युद्ध भूमि में एक दूसरे की शक्ति बन गए। सन 1576 ईस्वी अरावली की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का मैदान। एक ओर मुगल सेना विशाल और सुसज्जित, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना, पर मन में अदम्य साहस। ढोल नगाड़े गूंजे, तलवारें चमकीं और युद्ध आरंभ हुआ। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर शत्रु सेना में घुस पड़े। उनका वार बिजली सा था। शत्रु सैनिक भयभीत हो उठे। युद्ध के दौरान चेतक घायल हो गया, लेकिन वीर घोड़े ने अपने स्वामी को पीठ पर बैठाकर सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंचाया और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप अपने प्रिय साथी के पास खड़े, आंखों में आंसू लिए बोले, तू केवल घोड़ा नहीं, मेरे स्वाभिमान का रक्षक था। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक विजय नहीं दे सका, लेकिन प्रताप ने हार स्वीकार नहीं की। वे वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध करते रहे, जंगलों से निकलकर मुगलों पर आक्रमण करते। धीरे धीरे मेवाड़ का बड़ा भाग फिर से स्वतंत्र हुआ, बिना किसी संधि, बिना किसी समझौते, बिना सिर झुकाए। सन 1597 ईस्वी महाराणा प्रताप का शरीर थक चुका था, लेकिन मन आज भी स्वतंत्रता के लिए धड़क रहा था। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, याद रखना, मेवाड़ की आन कभी बिकनी नहीं चाहिए।